Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So here in this video we are covering only IAS monthly current affair magazine. जहां हम अगस्त के करंट अफेयर कवर कर रहे थे। फर्स्टली हमने सोसाइटी एंड सोशल इशू पिक करा था जिसके 3 टॉपिक हम देख चुके हैं। दिस इज़ द 4th टॉपिक दैट वी विल कवर, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। अब देखिए आज के टाइम पे हम लोग इंटरनेट के थ्रू अगर हम ई लर्निंग की बात करें तो वो तो काफ़ी टाइम से चीज़ें चल रही थी। आप देखते हो आप ऑनलाइन इवन ये जो यूट्यूब पे हम वीडियो देख रहे हैं, ऐप्स पे हम लोग पढ़ाई करते हैं, दे ऑल आर द ये सब ई लर्निंग के एग्जाम्पल हैं। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया ये सब चीज़ें तो चली रही थी, बट अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी तेज़ी से बूम कर रहा है। तो इसका एजुकेशन में क्या रिलेवेंस है, क्या रोल है, क्या चैलेंजेस आते हैं, ये हमें पढ़ना है। विदाउट रीडिंग दिस कंप्लीट आर्टिकल कुछ चीज़ें आप लोग बिना रीड करे भी बता सकते हो। आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं चैट जीपीटी एंड देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल, राइट। चैट जीपीटी तो इवन स्कूल गोइंग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं दे आर यूजिंग, पढ़ाने वाले लोग जो हैं हमारी तरह जो एजुकेटर्स हैं दे आर यूजिंग दैट, स्टूडेंट्स आर यूजिंग दैट टू नो द इन्फॉर्मेशन। तो येस एआई बहुत सारी फील्ड्स में हमें देखने को मिलता है, तो एजुकेशन में भी इसका अपना एक काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट रोल है। अब बेनिफिट ये है कि एक जगह पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, डाइवर्सिफाइड चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अलग अलग लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। इस तरीके के मल्टीपल बेनिफिट हम देखेंगे, राइट। अपने अकॉर्डिंग, अपने पर्सनल वे के अकॉर्डिंग आप अपनी पर्सनलाइज चीज़ों का भी आंसर वहाँ से ले सकते हो। बट ये नेगेटिव पॉइंट भी होता है, कई बार लोगों को यूज़ करना नहीं आता। नेगेटिव पॉइंट होता है कि डेटा का स्टोरेज डेटा का जो प्रिवेसी है उसका थ्रेट होता है। कई बार बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं हमारी कंट्री में जिनके पास जो है रीच नहीं है प्रॉपर स्मार्टफोन्स की, लैपटॉप्स की, इंटरनेट कनेक्शन की, एक तो यूजेज नहीं पता और रीच भी नहीं है उन तक। इसी कंसेप्ट को हम लोग डिजिटल डिवाइड में पढ़ते हैं कि लोगों के पास एक्सेस होना चाहिए, रीच होना चाहिए, प्लस दे नो हाउ टू यूज़ दैट, उनको पता होना चाहिए उस चीज़ का यूज़ कैसे करना है, राइट। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वाई दिस इज इन न्यूज़। तो एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन बाय शिफ्टिंग फ्रॉम इंस्टेंट आंसर प्रोवाइडर्स टू सोक्रेटिक थिंकिंग पार्टनर्स। अब आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ आंसर प्रोवाइडर नहीं बना रहे हो कि आपने क्वेश्चन डाला आंसर आ गया, नहीं, आप यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हो। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब होता है अपनी हर सोच को क्वेश्चन करना। जैसे मैंने सोचा फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये टाइम टेबल इस तरीके से बना सकती हूँ, इस घंटे में ये पढ़ लूँगी, फिर उस पॉइंट को सोचो कि अगर मैं इस घंटे ये पढ़ूंगी तो इसका ये फ़ायदा, उसके बाद मैं इस टाइम पर ये सब्जेक्ट पढ़ लूँ बिकॉज रात में जो है नींद ज़्यादा आती है तो मुझे ऐसी चीज़ पढ़नी चाहिए, मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है तो मुझे ये पढ़ना चाहिए, इससे मेरा ये इम्पैक्ट रहेगा। मतलब जो भी चीज़ आप सोच रहे हो आपके हर थॉट प्रोसेस पे क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब अपनी ही थिंकिंग को आप क्वेश्चन कर रहे हो, राइट। तो और डीपर लर्निंग के थ्रू जा रहे हो। तो सोक्रेटिक एआई अप्रोच क्या होती है कि आप जो है सिर्फ थिंकिंग पार्टनर नहीं बन रहे, आंसर इंजन नहीं बन रहे हो, आप थिंकिंग पार्टनर की तरह एक्ट कर रहे हो जहाँ पे आप क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हो, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा सिस्टम आ गया जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर रहा है, जैसे रीजनिंग करना, चीज़ों को लर्न करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्वेश्चनिंग करना, हर चीज़ के इम्पैक्ट बताना, हर चीज़ के 4, 5, 6 ऑप्शन बता देना। जैसे आप देख रहे हो आज की डेट में डीप सीक है, चैट जीपीटी है, मल्टीपल चीज़ें आप वहाँ पे डालो अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन, अपनी पोजीशन और व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, तो वो आपको डिटेल प्रोवाइड करेगा, राइट। एआई की अगर हम बात करें तो पिछले 30 सालों से ये सिग्निफिकेंटली वर्क कर रहा है। 1990 से मशीन लर्निंग और न्यूट्रल नेटवर्क की इस तरीके से चीज़ों पे बात की जा रही है, राइट। यहाँ आप देख रहे हो बॉक्स में सोक्रेटिक एआई अप्रोच मेंशन है, इंस्पिरेशन भी मेंशन है। इंस्पिरेशन भी एक 100 ऑफ ईयर्स अगो बहुत पुरानी एक टेक्निक है जो यूज़ की जाती है, जिसमें आप ऐसी लर्निंग की बात करते हो जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को, आपको सामने से कुछ बताया गया, आप उसको क्वेश्चन करोगे। ये नहीं कि सामने वाले ने कुछ बताया आँख बंद करके यू विल जस्ट फॉलो दैट, आप क्वेश्चन करोगे। जो अजम्पशंस होती है कुछ चीज़ें की ऐसा ऐसा होता है तो आप क्वेश्चन करोगे व्हाई, राइट। आप जो अजम्पशन है उनको क्वेश्चन करोगे और नए नए पर्सपेक्टिव, किसी भी चीज़ की नई नई चीज़ें खोजने की, नई नई चीज़ों पे स्टडी करने की, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे। जैसे रिसेंटली यहाँ बताया जा रहा है कि आज की डेट में जो एआई टूल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी जो 2022 में लॉन्च करा, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से यूज़ किया जा रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एआई है वो सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइडर ना बने, वो एक सोक्रेटिक पार्टनर बने जो कि क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, राइट। ये चीज़ हमने देखी। उसके बाद इसके बेनिफिट क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, मैंने बताया आप अपनी हर चीज़ को, सोक्रेटिक थिंकिंग की बात कर रहे हो तो आप स्टूडेंट को ये कर रहे हो कि स्टूडेंट एनालाइज करे, क्रिटिकली चीज़ों के बारे में सोचे। टूल्स जैसे कि क्लाउड लर्निंग मोड जो है, जो प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, राइट, इसके थ्रू आप डीपर अंडरस्टैंडिंग ले सको। कोई सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट फैक्टर कॉज द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, या व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड, जो कोविड आया था, कोविड-19। तो ये सारी चीज़ें आप प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे ले सकते हो अलग अलग टूल्स के थ्रू। पर्सनलाइज लर्निंग, अपने अकॉर्डिंग आपने को, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू राइट अ ईमेल, मैंने बताया मुझे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, मुझे एक ईमेल रखना है, मुझे इस ईमेल का रिप्लाई करना है, तो वो मेरे बेसिस पे
राइट, इस पर्सन को लिखना है, ये चीज़ें डालनी है, तो आपको उसी पर्टिकुलर वे में आंसर मिल जाएगा विद द प्रॉपर नेम। तो प्लेटफॉर्म लाइक विद्या एआई जो है वो पर्सनलाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग स्टूडेंट की लर्निंग स्पीड क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। राइट, स्केलेबिलिटी अक्रॉस इंस्टीट्यूशन, मतलब लार्ज स्केल जो मतलब जो आपके मल्टीपल स्टूडेंट, आप देखते हो आज की डेट में जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो मल्टीपल स्टूडेंट को कैटर कर मतलब गैदर कर रहे हैं यहाँ पे, उनको कैटर कर रहे हैं यहाँ पे एक टाइम पे। तो नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के एआई इंटीग्रेशन ने कितने मतलब अराउंड 13 कैंपसेस को और 50,000 यूजर्स को क्या कर रखा है यहाँ पे एक इंटीग्रेट कर रखा है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देख रहे हो ना, ऐप वगैरह का एग्जांपल आप तो बहुत कॉमनली लिंक कर सकते हो, बिकॉज हम लोग सब इस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे। फिर टाइम एफिशिएंसी फॉर स्टूडेंट एंड टीचर, भाई टाइम बचेगा, ऑटोमेट कर देता है टास्क को, काफ़ी सारी चीज़ जैसे कंटेंट क्रिएशन है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ों का टाइम सिंप्लीफाई हो जाता है। पढ़ाना आपको है, समझाना आपको है, बट स्टिल एक जगह सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो बहुत टाइम बच जाता है। तो 42% ऑफ स्टूडेंट ने रिपोर्ट करा है टाइम सेव, जो रिसर्च की गई थी, तो उन्होंने बोला है कि येस टाइम सेव हो रहा है, एंड ये टीचर्स ने भी बोला है कि उनका वर्कलोड भी 20% से कम हो गया है ड्यू टू दिस एआई प्लेटफॉर्म्स। अब अलग अलग टाइप के लर्नर्स को काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं और इम्प्रूव्ड वे में मिल रही हैं। राइट, जैसे स्पीच टू टेक्स्ट, वर्चुअल लैब्स, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, अब ये हर लैंग्वेज में आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाता है। जैसे AI फॉर भारत इंडेक मॉडल ने ये करा कि 22 लैंग्वेज को आप क्या कर सकते हो, यहाँ 22 लैंग्वेज को ये सपोर्ट करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज जो है वो एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पहुँच रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कैटर कर सकता है। फिर चैलेंजेस क्या हैं इसमें, सबसे ज़्यादा तो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब टेक्निकल चीज़ें इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है कई बार कि लोगों को समझना मुश्किल है, चैलेंजिंग हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको क्या करना चाहिए, हर कोई आसानी से समझ नहीं पाता है, तो नॉलेज लेके ही यूज़ कर सकता है इंसान। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एआई फ्रेमवर्क, मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिगार्डिंग रूल्स होने चाहिए, बिकॉज लोग एथिक्स फॉलो नहीं करते, लोग इसमें गड़बड़ करने लगते हैं। राइट, आपका जो डेटा है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्लेटफॉर्म में लॉगिन कर रहे हो, आपका नंबर चला जाता है, फिर आपको स्पैम करा जाता है। कई बार जो इंस्टीट्यूशन है जिनमें आप लॉगिन कर रहे हो, वो खुद आपका मतलब खुद नहीं कर रहे हैं वो काम मैनेज, स्टूडेंट का डेटा थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं, तो आपका सारा पर्सनल डेटा, नेम, नंबर, ईमेल आईडी, लोकेशन, वो सब थर्ड पार्टी के पास चली जाती है। ये चीज़ भी होता है। एल्गोरिदम बाइस, ट्रांसपेरेंसी कई बार नहीं होती है, आपको नहीं पता होती है चीज़ें, आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, बट आपके आगे सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली चीज़ें प्रेजेंट नहीं की जा रही हैं। राइट, इसके बाद फैकल्टी रेजिस्टेंस, टीचर्स जो है उनको ये लगता है कि एआई जो है वो ह्यूमन इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस करेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। टीचर्स की ज़रूरत है भी आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, बट आप एक ऐप के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, इट मीन्स कि वो ह्यूमन को क्या कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा यहाँ पे, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है।